हाँ जी बच्चे, कैसे आप सब लोग हैं? अच्छे होंगे। तो आप सभी को मैं अभी तक आपको मैं बता रहा हूं आपका डबल कॉलम कैश बुक। पिछले लास्ट डे मैंने आप सबको सिखाया भी था डबल कॉलम कैश बुक का कुछ नॉमरिकल्स बनाने के लिए। और कल मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर मैंने 10 लिया था, है ना। कुछ बच्चों ने पूछा था सर क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए प्लीज, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अब जो मैं बताने वाला हूं 13 नंबर सवाल मैं बताने वाला हूं। बच्चे कुछ कुछ और सवाल मैं आप सब लोगों का मैं लेता हूं, कुछ कुछ अच्छे अच्छे सवाल मैं आगे अभी बनाता चाहूंगा। आज चूंकि कोई बच्चे ने कोई सवाल है नहीं कि चैट सेक्शन में नहीं भेजा है, कोई बच्चे ने कोई चैट सेक्शन में नहीं भेजा है, तो अपने मन से कुछ इंपॉर्टेंट जो सवाल है, अच्छे सवाल से उसको मैं बना करके आपके पास भेज रहा हूं, ठीक है। तो देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है ना। देखो बच्चे, एक बात मैं बताऊं, ये डबल कॉलम कैश बुक जो है, कैश और बैंक वाला जो है, ये मैक्सिमम आपका 3 से 4 जर्नट्रीज पे आधारित है। भाई कौन कौन से जर्नट्रीज है सर? नंबर 1, सबसे पहले चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड चेक सेंट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। यदि मुझे किसी डेटर से मुझे चेक मिला और सेम डे मैंने बैंक में जमा किया, तो कितने एंट्री पास होंगे? 1 एंट्री पास होंगे। एंट्री पास होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? डेटर्स अकाउंट होगा, राइट। पहला नंबर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। लेकिन दूसरा केस आपका पॉसिबिलिटी ये बनता है कि यदि मुझे किसी से चेक मिला और सेम डे बैंक में जमा क्या किया? नहीं किया, तो कितने एंट्री पास होंगे? 2 एंट्री पास होंगे, राइट। 2 एंट्री पास होंगे। नंबर 1, आपका जिस दिन आपका चेक मिलेगा उस दिन का एंट्री पास होगा। यदि किसी से चेक मिले और सेम डे मैंने चेक को बैंक में जमा नहीं किया, तो कितने एंट्री पास किए जाएंगे? 2 एंट्री पास किए जाएंगे। नंबर 1, जिस दिन चेक मिला उस दिन का एंट्री होगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? डेटर्स अकाउंट होगा। और फिर जिस दिन हम बैंक में जमा करेंगे उस दिन का एंट्री हमारा होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चे इस प्रकार से ये बातें आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और चेक जब डिसऑनर हो जाता है तो क्या एंट्री पास हो जाता है? आपका डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बच्चे ये 3 एंट्री पे ही आधारित आपका सारा का सारा नॉमरिकल बनने वाला है, और यही तो मेन कंसेप्ट है। और इस चीज को मैं जर्नल में आपको काफी विस्तार से मैं बता चुका हूं। अब तो याद रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कल भी मैंने चर्चा किया और आज भी मैं इस बात को चर्चा मैंने कर दिया, राइट। और इसी पे आधारित ये आपको प्रॉब्लम मिलने वाला है। और आज मैं डबल कॉलम कैश बुक कैश एंड डिस्काउंट कॉलम का भी एक सवाल मैं ले लूंगा, ताकि आपके सवाल का टास्क क्या हो, बढ़ जाए, राइट। तो बच्चे देखो, और आपका अब जो है बच्चे ये तो आपका हो गया। अब हम आगे आपका एक सवाल, जो 13 नंबर सवाल जो बच्चे पूछे हैं, ये आपका 13 नंबर सवाल मैं आपका बना रहा हूं, 13 नंबर सवाल आपका ले रहा हूं, ठीक है। तो 13 नंबर सवाल बच्चे मैं ले रहा हूं, 13 नंबर आपका सवाल मैं ले रहा हूं। आंसर नंबर जो है आपका 13 नंबर, आंसर आपका जो है 13 नंबर आपका बनेगा। तो बच्चे ये आप देख लो, डबल कॉलम कैश बुक, है ना। डबल कॉलम कैश बुक मैं बताने वाला हूं। डबल कॉलम कैश बुक बच्चे देखो, सबसे पहले मैं स्पेसिमेन बना लूं।
देखो जी, डबल कॉलम कैश बुक, राइट। तो ये डबल कॉलम कैश बुक जो है, इसके बारे में सबसे पहले मैंने क्या किया, स्पेसिमेन पहले मैंने बना दिया, ठीक है, स्पेसिमेन, ठीक है। तो स्पेसिमेन पहले बना दिया। अब एक एक करके आपको सवाल को मैं आपको समझाने जा रहा हूं, पॉइंट दर पॉइंट। बच्चे यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, तो डेट मेंशन नहीं है तो डेट के जगह पे आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं, है ना, सीरियल नंबर। चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में सीरियल नंबर की चर्चा की गई है, ठीक है, सीरियल नंबर। सबसे पहले लिखा हुआ कैश इन हैंड एंड कैश एट क्या है, बैंक, राइट। तो यहाँ पे बच्चे ये आपका हम लोग जो है ये डेट के जगह पे क्या दे सकते हैं, सीरियल नंबर। क्या दे सकते हैं बच्चे, सीरियल नंबर दे सकते हैं। डेट के जगह पे हम सीरियल नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये आपका मैं कंप्लीट कर दूं, सीरियल नंबर आपका दे सकते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर दे सकते हैं, ओके। जब हमारे क्वेश्चन में डेट ना रहे तो डेट के जगह पे फिर सीरियल नंबर भी दिया जाता है, ओके। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन आपका 1 नंबर पॉइंट है, ये हमारा 1 नंबर पे है, लिखा हुआ कैश इन हैंड एंड आपका कैश एट बैंक लिखा हुआ है। तो टू बैलेंस आपका मैं लिखूंगा बीडी, टू आपका बैलेंस आपका क्या होगा, बीडी हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी होगा। 12,000 12,000 रुपए का आपका होगा, कैश होगा, और बैंक आपका हो जाएगा कितने का, 65,000 रुपीज का, 65,000 रुपीज का हो गया, राइट। फिर लिखा हुआ रिसीव 4,500 फ्रॉम काउंटर सेल, मुझे आपका 4,500 रुपया आपका क्या हुआ, काउंटर सेल से प्राप्त हुआ। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो टू बच्चे यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्स अकाउंट लिखूंगा, टू आपका क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट लिखेंगे, और सेल्स अकाउंट का वैल्यू हमारा हो जाएगा 4,500, 40 कितना होगा, 500 हो जाएगा, ठीक है, 4,500। फिर लिखता है परचेज किचन मटेरियल फॉर द होटल ₹2,000 एंड पेड बाई चेक, आपका परचेज किचन मटेरियल फॉर द होटल 2,000 पेड बाई चेक। हमने आपका मटेरियल खरीदा है आपका किचन के लिए आपका होटल में चेक से, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बाई आपका हो जाएगा क्या, परचेज अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, बाई परचेज अकाउंट होगा, और वैल्यू हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 2,000 रुपीज का आपका हो गया, 2,000 का, ठीक है। फिर उसके बाद रिसीव चेक 4,500 फ्रॉम शक्ति केमिकल्स एज अ रेंट, मुझे आपका शक्ति केमिकल से रेंट के रूप में मुझे चेक मिला। अब ये चेक ये देखना होगा कि कब जमा किया, देखो अगले दिन जमा किया गया, चेक ऑफ द शक्ति केमिकल्स डिपोजिटेड इनटू बैंक, तो नेक्स्ट डे यानी सेम डे आपका जमा क्या हुआ, नहीं हुआ। सेम डे जमा होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट लिखते, लेकिन बच्चे यहाँ पे सेम डे जमा नहीं हुआ, तो आपका होगा हमारा फोर्थ नंबर सीरियल नंबर में होगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और फिर जिस दिन बैंक में मैंने जमा किया एंट्री उस दिन का होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, राइट। तो 5वां नंबर पॉइंट में ये हमारा 5वां नंबर पॉइंट में हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, राइट। तो चेक इन आपका क्या होगा, हैंड अकाउंट होगा, चेक इन क्या होगा, हैंड अकाउंट हो जाएगा, राइट। तो अमाउंट हमारा जो जाएगा वो कहाँ, बैंक कॉलम में जाएगा, और बैंक कॉलम में कितना रुपया होगा, 4,500 होगा, कितना, 4,500। चलो 4,500 हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, सप्लाइड आपका फूड पैकेट्स टू हॉलिडे होम हु डिपोजिटेड रुपीज आपका 2,000 और टू द बैंक अकाउंट डायरेक्टली। बच्चे देखो हमने हॉलिडे होम होता क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों का, जैसे बहुत सारे एम्प्लाई अलग अलग हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं, तो भाई वो यदि घूमने के लिए वो पैसे देते हैं तो होटल वगैरह को अब में रुकवाने में बहुत ज्यादा खर्चे होंगे, तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, अपना बिल्डिंग्स बना देती है वैसे वैसे हिल स्टेशन पे, तो उसे कहते हैं हॉलिडे होम कहा जाता है। वहां पे आपका खाना आपने सप्लाई किया, 2,000 रुपया आपका क्या हुआ, खाने का जो कॉस्ट आया है वो डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सेल्स अकाउंट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टू यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्स अकाउंट लिखूंगा, टू क्या लिखूंगा बच्चे, सेल्स अकाउंट लिखूंगा, सेल्स अकाउंट मैं लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वैल्यू हमारा हो बैंक कॉलम में हो जाएगा बच्चे कितने रुपए का, 2,000 रुपए का होगा। चलो अगला पॉइंट, फिर लिखता है पेड ₹500 टू छोटू
फॉर द कुक हिज रिमरेशन। मिस्टर छोटू जो है आपका कुक है और वो कुक जो है 500 का आपका जो है 500 है कि यहाँ पे आपका कुक को हमने छोटू को दिया और वो एज ए रिमनरेशन के तौर पे मैंने दिया, राइट। एंट्री हमारा पास होगा, रिमनरेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा आपका कैश अकाउंट। 500 दिया लेकिन कैश से दिया है, रिमनरेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा आपका कैश अकाउंट हो जाएगा। क्योंकि आपका चेक वर्ड का इस्तेमाल नहीं है तो बाई आपका हो जाएगा क्या रिमनरेशन। रिमनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, रिमनरेशन पर आपका रिमनरेशन अकाउंट हो जाएगा। हमने काम करने के बदले में पैसे दिए, हमारा 500 आपका हो जाएगा, चलो मैंने कर दिया। फिर लिखता है रिसीव ए चेक 3000 फ्रॉम द फास्ट रिकवरी ड्रग्स एज ए रेंट। मुझे आपका रेंट का पैसा मिला, चेक से मिला। बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा रेंट अकाउंट, राइट। तो टू आपका हो जाएगा क्या रेंट अकाउंट हो जाएगा, टू क्या होगा रेंट अकाउंट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट होगा 500 का, कितने का, सॉरी 3000 का। बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट कितने रुपए का होगा 3000 का हो जाएगा। चलो मैंने कर दिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे जोड़ देता हूं। अब आपका देखिए बच्चे, मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूं और ये टोटल आपका जो है यहाँ पे मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। टोटल आपका हो जाएगा 16,000 कितना होगा 500, 16,500 और ये आपका जो है मैं आपका जोड़ देता हूं 3 2 5 4 9 5 14 74,500 74,500 74,500 और इसके हैं 16,500 बाई बैलेंस सीडी ये आपका होगा 16,000 और इसके हो जाएंगे 72,500 बच्चे। अब देखो हमारा यहाँ पे टू बैलेंस आपका होगा बीडी, टू बैलेंस आपका होगा बीडी और ये वैल्यू है 16,000 16,000 और ये है 72,500 72,000 कितना 500, राइट। ये हमारा बैलेंस है। कैश बैलेंस आपका 16,000 मतलब आपके पास कैश कितना बचा हुआ 16,000 प्लस बैंक के रूप में कितना बचा हुआ 72,500। क्लियर, ओके। चलिए इतनी बातें हो गई जी। अब आगे की बात, मैं एक और सवाल अब लेता हूं आप सब लोग के लिए। देखो एक अच्छा सवाल है, 14 नंबर बड़ा तो है, क्वेश्चन नंबर बड़ा है 14 नंबर, लेकिन सिंपल है, ठीक है, सिंपल है तो उसे तो आप बना लेंगे। मैं अब आपको एक सवाल बना के और दिखाने वाला हूं, ओके। मैं सवाल बच्चे एक बना के दिखाता हूं, आपका 15 नंबर एक बना के दिखाता हूं आप सबके लिए और एक नंबर आपका एक सवाल और मैं बना के दिखाऊंगा, एक सवाल और मैं बना के दिखाऊंगा। 15 नंबर पहले एक बना के दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आप सब लोगों का सवाल और क्या हो बन सके, आराम से बन सके, ठीक है। कभी कभी लिखा हुआ रहेगा चेक इंडोर्स किया। इंडोर्स का मतलब है दूसरे के हाथ में क्या करना, ट्रांसफर करना। जैसे मुझे आपका किसी से चेक मिला हुआ था, मैंने किसी और पार्टी को मैंने ट्रांसफर कर दिया तो उसे हम लोग कहते हैं इंडोर्स करना, इंडोर्समेंट ऑफ चेक कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोर्समेंट ऑफ चेक, चेक का बेचान करना, उसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूं और 15 के बाद मैं एक आपका सवाल आगे का मैं बना दूंगा, ठीक है। डबल कॉलम आपका कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। बच्चे आप लोग अब 17 तक बनाइएगा, 17 तक आज का टास्क हमारा बढ़ते हुए आपका मैं जब बना दूंगा तो आपका टास्क आपका बढ़ते हुए हो जाएगा 18 का बी तक, 18 का बी तक अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। मैं आपको अभी और सवाल बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चे, मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो मैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 की बात करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15,
हाँ जी बच्चे, देखो ये तो आपका मैंने फिर से स्पेसिमेन बना दिया। इसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहला लिखा हुआ कैश इन हैंड, आप ही बोलो बच्चे, कैश इन हैंड लिखा हुआ है। सबसे पहले कहां जाना चाहिए? कैशबुक के आपका डेबिट साइड में जाएगा सर। कैशबुक के डेबिट साइड में 2000 आपका कितना होगा 17, जनवरी आपका होगा फर्स्ट, राइट। 2 आपका बैलेंस आपका होगा बीडी, 2 बैलेंस आपका होगा क्या बीडी होगा, 2 बैलेंस बीडी होगा। इन हैंड आपका 2200 का होगा, 2200 रुपए का होगा। और कैश एट बैंक हमारा कितने रुपए का 5000 का होगा, राइट, 5000 का होगा। फिर उसके बाद रिसीव ए चेक फ्रॉम नरेश, रिसीव ए चेक फ्रॉम क्या होगा नरेश, मुझे नरेश से क्या मिला चेक मिला, मुझे नरेश से चेक मिला। और देखिए लिखा हुआ है चेक रिसीव फ्रॉम नरेश इंडोर्स टू सुरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आपका 1050। बच्चे देखिए मुझे आपका सुरेश से चेक मिला है, लेकिन उस चेक को हमने बैंक में नहीं जमा किया, अपने पास में रखे रहा। और मैं 8 तारीख को फिर नरेश के नाम से मैंने क्या किया ट्रांसफर किया। बहुत अच्छा सवाल है। देखो बच्चे मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूं, ये आपका जो है मैं आपका नीचे में इसका एंट्री पास करने जा रहा हूं, ठीक है। नीचे में इसका एंट्री मैं पास करूंगा। सबसे पहला देखो आपका जनवरी आपका 5 का, जनवरी आपका 5 का मैं एंट्री कर रहा हूं, जनवरी 5 का एंट्री कर रहा हूं। चेक मुझे नरेश से मिला, लेकिन मैंने सेम डे जमा नहीं किया। कैसे पता चला सेम डे जमा नहीं किया? क्योंकि नीचे हमारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि उसी चेक को मैंने सुरेश को क्या किया इंडोर्स किया, यानी ट्रांसफर किया, उसके नाम से मैंने दे दिया, राइट। ये इसका मतलब हुआ। यदि उसके बारे में कोई नीचे इंफॉर्मेशन ना हो तो ये समझा जाता है कि सेम डे क्या किया गया जमा किया गया है। ओके, तो चलिए बच्चे हमारा रिसीव ए चेक फ्रॉम नरेश, मुझे नरेश से चेक मिला। हम एंट्री यहां पे पास करेंगे। चेक इन हैंड अकाउंट क्या होगा डेबिट, चेक इन आपका क्या है हैंड अकाउंट क्या होगा डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट क्या है डेबिट। 2 आपका जो है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 2 क्या होगा नरेश अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 2 क्या होगा नरेश अकाउंट होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 2 नरेश अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट होगा 1000 और कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू क्या होगा नरेश अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू क्या होगा नरेश अकाउंट हो जाएगा नंबर 1। नंबर 2 फिर आपका जनवरी क्या है, जनवरी आपका कितने को 8 को, जनवरी आपका 8 का फिर दिया हुआ है, जनवरी 8 को दिया हुआ है आपको। फिर मैंने किसको दे दिया सुरेश को, सुरेश को देना कितना था 1050, लेकिन मुझे सेटलमेंट कितने में हो गया 1000 में। इसका मतलब 50 रुपीज का मुझे क्या मिला डिस्काउंट। तो देखो बच्चे यहाँ पे एंट्री हम पास करेंगे क्या, सुरेश अकाउंट क्या होगा डेबिट, सुरेश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। 2 आपका क्या लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट हो जाएगा, चेक इन क्या है हैंड अकाउंट होगा। और 2 आपका क्या लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट, तो क्या लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा 1000 कितना होगा 50, 1000 आपका कितना हो जाएगा 50, राइट। तो 1000 आपका 50 हो जाएगा, तो 1000 आपका 50 हो जाएगा बच्चे। ये देखो 1050, 1000 आपका 50 और ये हमारा चेक इन हैंड कितना 1000 रुपीज का, और ये 50 रुपए का मुझे क्या मिल गया डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो ये आपका इसका एंट्री हो गया, मैंने लिख करके बता दिया। तो अब बताओ चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, क्या यहाँ पे कोई कैश या बैंक का चर्चा है? नहीं है, तो नहीं है तो इसका एंट्री यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा। फिर उसके बाद बताओ यहाँ पे सुरेश अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड टू क्या आपका डिस्काउंट है, क्या यहाँ पे कोई कैश और बैंक का चर्चा है? नहीं होगा। तो दोनों हालात में एंट्रेंस का क्या होगा नहीं होगा। ओके, ये समझना पड़ेगा और इतनी बातों पे आपको जानना पड़ेगा, राइट। तो देखो बच्चे 5 नंबर का भी एंट्री नहीं हुआ, 8 नंबर का भी एंट्री क्या हुआ नहीं हुआ। फिर कहता है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन मालिक का नाम है मिस्टर रमेश, राइट, लेकिन आपका मोहन आपका पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपका दिया। तो आपका पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन का तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बाई आपका मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, बाई सीधा सीधी मैं लिखता हूं इंश्योरेंस क्या लिखता हूं प्रीमियम अकाउंट लिखता हूं, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, राइट। डेट वगैरह आप देना जानते हैं,
ये आपका जनवरी आपका कितना हो जाएगा 10, जनवरी 10। ये हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट कितने रुपए का 100 का होगा, राइट। अगला पॉइंट फिर लिखता है रिसीव ए चेक फ्रॉम द पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹700। आपका रिसीव ए चेक फ्रॉम द पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 750, आपका ₹700। मुझे पवन से मुझे क्या मिला, चेक मिला, और मैंने उसे फुल सेटलमेंट 750 रुपया पवन से लेना था, लेकिन मुझे केवल कितना मिला है 700 मिला। इसका मतलब 50 रुपीज का मैंने क्या किया, डिस्काउंट दिया। बच्चे यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम है नहीं, इसलिए डिस्काउंट के बारे में हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे चल करके जो हमारा कैश डिस्काउंट मिलेगा या बैंक डिस्काउंट मिलेगा तो वहां पे एंट्री क्या होगा, करेंगे, राइट। तो यहाँ पे बच्चे मुझे आपका हो जाएगा चेक इन हैंड, क्योंकि देखिए पवन का चेक फिर अगले दिन क्या हुआ, बैंक में डिसऑनर्ड हो गया। पवन आपका चेक रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक, ओके। डिपोजिट इनटू बैंक, आपका जो है डिपोजिट इनटू बैंक, बैलेंस इन द एक्सेस ऑफ द ₹250, ये समझाना जरूरी है। देखो हमारा रिसीव ए चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट इतना, एंड पवन्स चेक रिटर्न डिपोजिट, इसका मतलब है बैंक से वापस मिल रहा है, इसका मतलब सेम डे बैंक में क्या किया, जमा किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, पवन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पवन अकाउंट। तो टू यहाँ पे हो जाएगा बच्चे क्या, पवन अकाउंट होगा, टू क्या होगा, पवन अकाउंट हो जाएगा, और पैसा आपका किस में चला जाएगा, बैंक में चला जाएगा, और वो भी बैंक में कितने रुपए का, 700 का, कितने का, 700 का, राइट, ओके, 700 का। फिर उसके बाद अगला लिखता है पवन चेक आपका रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक, आपका पवन का जो चेक है बैंक वालों ने डिसऑनर्ड कर दिया, एंट्री पास हो जाएगा पवन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बैंक अकाउंट, पवन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बाई आपका हो जाएगा क्या, पवन अकाउंट, बाई आपका क्या होगा, पवन अकाउंट हो जाएगा, बाई पवन अकाउंट हो जाएगा, पवन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वैल्यू हमारा कितने रुपए का है, 700 रुपीज का है, 700, राइट, ऐसा हो गया। फिर पवन चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, ये तो हो गया। डिपोजिटेड इन बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250, कहता है कि पहले हमारा जो पैसा जो बचा हुआ है उसमें से 250 रुपया रख करके बाकी पैसे बैंक में जमा कर दीजिए। ये बड़े अच्छे सवाल है बच्चे। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि आप देखो यहाँ पे हमारा जो है कितना हमारा है, ये 2200 हमारा है, 2200 आपका है, 2200, 100 रुपया चला गया, बचा हमारा 2100 रुपया, कितना बचे, 2100 रुपया हमारा है। देखो 2200 रुपया में 100 रुपया चला गया, तो मेरे पास कितना बचा हुआ है बच्चे, 2100 रुपया बचा हुआ है। अब इस 2100 रुपया में कहता है आपको बचा हुआ 2200, देखो 2200 मेरे पास आया, 100 रुपया चला गया, मेरे पास कितना बैलेंस बचा हुआ, 2100। इस सवाल में क्या बोला कि 250 रुपया रख लो, 250 रुपया से जो भी एक्सेस है वो बैंक में जमा करना। तो 250 रुपया यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 250 रुपया जब माइनस करेंगे तो मेरे आपका बैलेंस कितना आ जाएगा, 1800 कितना होगा, 50। इसका मतलब है कि आपका 1850 रुपया कहां जमा कर दो, बैंक में जमा कर दो, कहां जमा कर दो, बैंक में जमा कर दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट होगा। तो पैसा हमारा कहां चला जाएगा, बैंक में चला जाएगा, 1850 रुपया हो जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री होगा बच्चे इसके, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब हमारा जाएंगे बाई आपका क्या होगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री मैं कर दूंगा, पैसा कहां से निकल के जाएगा, कैश से निकल के जाएगा 1850 रुपए का, राइट, ऐसे हो गया जी। देखो फिर से मैं समझाता हूं, ये बड़े अच्छे सवाल हैं। जितना मेरा पैसा बचा था, इतना मेरा पैसा बचा था, उसमें से कहा 250 रुपया रख लो, यानी 250 से जो एक्सेस है, तो 250 रुपया एक्सेस है, इसका मतलब उतना रख लेंगे। तो रख लेंगे तो कितना एक्सेस हुआ, 1850। 1850 रुपया बैंक में जब जमा करेंगे तो भाई एंट्री आपका एंट्री पास क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो स्वाभाविक है कॉन्ट्रा एंट्री होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट हमारा इधर भी हुआ, और बाई हमारा बैंक अकाउंट। तो दोनों साइड आपको कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में बता चुके हैं, वीडियो नंबर आपका 2 में होगा। कॉन्ट्रा एंट्री कहते किसे हैं, है ना। तो जब किसी भी ट्रांजेक्शन का कैशबुक के दोनों साइड एंट्री करना पड़ता हो तो वैसे एंट्री को कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है, राइट। तो कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है, ओके, कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। तो मैंने आपका कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड क्या किया, कर दिया, राइट। और ये दो ही केसेस में होता है, बैंक में पैसा जमा करते समय या बैंक से पैसा निकालते समय। तो चलो ये भी मैंने आप सबको सिखा दिया।
अब देखो बैलेंस आप निकाल दो बच्चे, बाई हमारा बैलेंस आपका क्या होगा, सीडी होगा, बाई बैलेंस सीडी हमारा 200 कितना होगा 50, 250 आपका 200 कितना 50 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल हमारा जो है ये आपका 50 हो गया, ये 8 7 15 के 5 बाकी 1 हो गया, 1 1 2 और 5 और 2 कितने हो गए 7, 7000 आपका 500 कितना होगा 50, 7500 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, राइट। 7500 कितना होगा 50 होगा, राइट, ओके। तो ये हमारा 7550 हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चे बैलेंस हम निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा आपका 6850 होगा, 68 कितना 50। टू बैलेंस आपका बीडी हो जाएगा बच्चे, टू बैलेंस आपका बीडी, टू बैलेंस आपका बीडी हो जाएगा इधर कितना कैश का 250 और बैंक बैलेंस का 6850, ये आंसर आपका निकल जाएगा। बहुत अच्छा सवाल ये है, राइट। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, ओके। तो चलो जी बच्चे, ये बात यहां तक समझ में आ गया क्या बच्चे, क्लियर हो गई ना? हाँ सर क्लियर हो गई। अब देखो आगे मैं सवाल करता रहता हूं, ठीक है। आगे का सवाल है बच्चे, देखो फिर लिखता है, अब मैं एक आपका सवाल मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 मैं बना के बच्चे बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड आपका डिस्काउंट कॉलम है, और इसी के साथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम भी मैं चर्चा कर दूंगा ताकि पूरे चैप्टर आप फ्री हो जाएं और आप बना सके, राइट। पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए टास्क हो जाएगा, ठीक है, ओके। पूरा चैप्टर आपका टास्क हो जाएगा जी, ठीक है। तो बच्चे देखो मैं 18 नंबर सवाल अब लेता हूं, आप लोग देख रहे होंगे, समझ चुके होंगे। रिकॉर्ड हो रहा है ना? रिकॉर्ड हो रहा है। चलो जी बच्चे, तो आप देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 18 मैं बनाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपका डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम है। देखो कैसे बनता है ये सवाल, ये आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, आंसर नंबर होगा बच्चे 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। अब डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ये देखो, तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा, अब देख रहे होंगे यहाँ पे कैश और डिस्काउंट आ गया, राइट। कैश एंड क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। पहला काम स्पेसिमेन तैयार करना, हाँ जी बच्चे देखो, पहले ये तो हो गया। सबसे पहले लिखा हुआ 2017 मार्च 1, 2017 मार्च 1 है, 2000 आपका 17 मार्च आपका होगा 1 हो जाएगा, मार्च 1, राइट। कैश इन हैंड, टू बैलेंस आपका बीडी, टू बैलेंस आपका बीडी, कैश इन हैंड से बचा हुआ है 1500, राइट। पहले से डिस्काउंट का बैलेंसेस कभी भी क्या होगा, नहीं होगा। बैलेंसेस केवल और केवल रियल अकाउंट का हो सकता है या पर्सनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का पहले से बैलेंसेस कभी भी नहीं हो सकता, राइट। इसलिए कभी भी हमारा डिस्काउंट वगैरह का बैलेंसेस नहीं रहेगा, कैश का हो सकता है, बैंक का हो सकता है, राइट। रियल से आपका रियल अकाउंट का आपका बैलेंसेस हो सकता है,
ओके, लेकिन डिस्काउंट वगैरह का नहीं होगा, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस पहले से नहीं होता। फिर उसके बाद लिखता है पेड टू नीरज एंड आपका डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, मैंने नीरज को पैसा दिया और उससे मुझे क्या मिला, डिस्काउंट मिला। नीरज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, नीरज अकाउंट डेबिट टू, एक लिख करके मैं दिखा देता हूं, ओके, आपका एक लिख करके मैं दिखा देता हूं। नीरज आपका अकाउंट क्या होगा, डेबिट, नीरज अकाउंट आपका डेबिट टू आपका क्या होगा, कैश अकाउंट, नीरज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू आपका क्या होगा, डिस्काउंट अकाउंट, नीरज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, नीरज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट हो 300 कितना हो जाएगा, 10, और ये आपका वैल्यू कितना है 300, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। तो बच्चे मैं आपका सबसे पहले ये हमारा हो जाएगा, आपका डेट हो जाएगा मार्च, आपका कितने हो जाएंगे 2, ये आपका मार्च हमारा हो जाएगा 2, और बाई आपका हो जाएगा क्या, नीरज अकाउंट, बाई आपका हो जाएगा क्या, नीरज अकाउंट हो जाएगा, नीरज अकाउंट, ठीक है, नीरज अकाउंट हो जाएगा। कैश हमारा कितने रुपए का, 300 का, और डिस्काउंट कितने रुपए का, 10 रुपीज का होगा, कितने का, 10 रुपीज का, ठीक है, 10 रुपीज का। देखिए मैंने नीरज को पैसे दिए और मैंने आपका कैश आपका, तो हमारा नीरज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बाई आपका क्या, बाई आपका क्या हो जाएगा, नीरज अकाउंट, कैश आपका कितना हमारा आपका गया मुझसे 300, मुझे डिस्काउंट कितना मिला 10 रुपीज, है ना, तो डिस्काउंट कॉलम यहाँ पे है, इसलिए इसका एंट्री यहाँ पे हो रहा है। यदि मैं चेक से देता और बैंक और डिस्काउंट कॉलम होता तो एंट्री होता नीरज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, तो यहाँ पे हो जाता बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम हो जाता बाई नीरज अकाउंट 300 1000, जो कैश एंड डिस्काउंट का है वैसा ही भरेगा बैंक एंड डिस्काउंट, लेकिन बच्चे जब वहां पे चेक का चर्चा रहेगा तभी तो बैंक का बातें आएगी, है ना। अगला पॉइंट फिर लिखता है कैश परचेज, मैंने नगद खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डिस्काउंट का चर्चा रहेगा तब एंट्री करेंगे, नहीं रहेगा तो एंट्री नहीं करेंगे। तो बाई आपका हो जाएगा क्या, परचेज अकाउंट हो जाएगा, बाई आपका होगा क्या, परचेज अकाउंट हो जाएगा, राइट। तो बाई परचेज अकाउंट हो जाएगा कितने का बच्चे, 400 का, कितने का, 400 का, ये आपका 400 का हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लिखता है फिर रिसीव फ्रॉम आर प्रसाद एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, मुझे आर प्रसाद से पैसे मिले और मैंने उसे डिस्काउंट दिया, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आर प्रसाद अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आर प्रसाद अकाउंट, टू आपका क्या लिखेंगे बच्चे, आर प्रसाद अकाउंट हो जाएगा, आर प्रसाद अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, आर प्रसाद अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आर प्रसाद अकाउंट, 900 कितना होगा 80, और ये हमारा होगा 20, राइट। आपका नेक्स्ट पॉइंट सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने नगद माल क्या किया, बेचा, हमने नगद माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, सेल्स अकाउंट होगा, टू आपका सेल्स अकाउंट हो जाएगा, पैसे हमारे कैश पे हो जाएंगे कितना रुपया 400, कितना बचे 400 का हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखता है पेड टू ब्रिंद्रा एंड डिस्काउंट रिसीव, मैंने ब्रिंद्रा को पैसा दिया और उससे मुझे डिस्काउंट मिला, बाई आपका हो जाएगा क्या, ब्रिंद्रा अकाउंट हो जाएगा, ब्रिंद्रा आपका क्या होंगे, अकाउंट हो जाएंगे, तो ब्रिंद्रा अकाउंट हो जाएगा बच्चे 200 आपका 95, 295, और ये कितना हो जाएगा 5 रुपीज हो जाएंगे। फिर पेड वेजेस है, वेजेस मैंने दिया, बाई हमारा हो जाएगा क्या, वेजेस अकाउंट हो जाएगा, वाई हमारा वेजेस अकाउंट हो जाएगा, वेजेस अकाउंट हो जाएगा कितने रुपए का, 50 रुपीज का हमारा वेजेस अकाउंट हो जाएगा। पेड टू संजीव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट विच इज सो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द रुपीज आपका 400, क्रेडिट बैलेंस है मीन्स हमें 400 उसको देना है, लेकिन मैंने दिया केवल कितना 390, इसका मतलब 10 रुपए का मुझे क्या मिला, डिस्काउंट मिला, 10 रुपए का मुझे केवल क्या मिला, डिस्काउंट मिला। इंटरेस्ट होगा संजीव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, बाई आपका क्या लिखेंगे बच्चे, संजीव अकाउंट लिखेंगे, संजीव अकाउंट आपका हो जाएगा, संजीव अकाउंट हो जाएगा, राइट, संजीव अकाउंट हो जाएगा बच्चे, 300 कितना होगा 90, 390, और ये कितना होगा 10, ओके। तो देखा आपने कितना सिंपल है। इसी प्रकार से बच्चे बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम का बनेगा, वहां पे चेक और डिस्काउंट का चर्चा रहेगा, तो आएगा और मैं दूंगा, तो बैंक यदि मुझे किसी से चेक मिला, मैंने डिस्काउंट दिया, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, तो टू राहुल अकाउंट होगा, बैंक में जाएगा, डिस्काउंट में जाएगा, राइट। इस प्रकार से हम लोग करते हैं।
तो अब देखो हमारा यहाँ पे जो है बच्चे इस प्रकार से किया जाता है। मैं अब बैलेंस से निकालूंगा बच्चे। बैलेंसेस तो केवल कैश कॉलम का निकलेगा, डिस्काउंट कॉलम का बैलेंसेस नहीं निकाले जाते बल्कि केवल टोटल किए जाते हैं। तो ये हमारा टोटल आपका 20 रुपीज हो जाएगा और इसके टोटल हमारा कितना हो जाएगा 25 रुपीज। मैं फिर से कह रहा हूं, डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस नहीं निकाला जाता है, दोनों साइड टोटल कर देंगे और ये मेरा टोटल हमारा हो जाएगा या तो ये हमारा 2800 कितना हो जाएगा 80। ये हमारा 80 हो गया, 9 4 13 5 18 8 बाकी 1 और 1 आपका कितना होगा 2। ये हमारा आपका 2 हो जाएगा, राइट। ये हमारा हो जाएगा आपका 2। $2880 कितना होगा 80, राइट। बाई आपका बैलेंस आपका मैं निकालूंगा, बाई बैलेंस आपका CD। इतना का बैलेंसेस जब निकाल देंगे तो बैलेंसेस आ जाएंगे हमारे 1400 आपका 45, 1445 आ जाएगा, राइट। 1400 कितना आ जाएगा 45, राइट बच्चे। ये 1445 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। 1445 रुपए आ गया, ओके। और इधर लिखेंगे टू बैलेंस क्या लिखेंगे BD, टू बैलेंस क्या लिखेंगे BD। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोगों का सॉल्व हो गया और आप लोग बच्चे अब फ्री हैं बैंक एंड डिस्काउंट वाला कॉलम का भी बनाने के लिए। अब आप लोगों के लिए सवाल बढ़ते हुए आपका चला गया 20 आपका जो है 19 नंबर तक मैंने दे दिया, क्वेश्चन नंबर 19 तक। जब मैं आपका 19 तक आप पहले बना के लाएंगे, जो भी सवाल होगा, कल संडे को क्लासेस क्या होंगी, नहीं होगी, कल संडे को कोई क्लासेस नहीं है, राइट। तो आप लोगों के जो है बिजनेस स्टडीज का भी वीडियोस जो है अपलोड साथ में किए जा रहे हैं, ओके। ये देखते चले, ठीक है, ओके। और इंग्लिश के भी वीडियो आप लोगों को अपलोड किए जा रहे हैं आपका जो है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के वीडियो जो है मैं आपका कुछ दिनों में आपका जो है आपका अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ओके।